हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल वीडियो फ्लिक्स पीके। तो आज का जो बेसिकली हमारा सेगमेंट है वो है फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बेसिक ट्यूटोरियल्स फॉर योर फोटोग्राफी। जो लोग DSLR यूज़र्स हैं, जो DSLR जिन्होंने न्यू बाय किया है और वो जानना चाहते हैं इसकी बेसिक चीज़ें जिसके थ्रू फोटोग्राफी बेस करती है, जैसे कि अपर्चर वैल्यू, ISO और शटर स्पीड। जी हाँ, ये तीन चीज़ें ही ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आपकी फ़ोटोग्राफी डिपेंड करती है। अगर आपने इन तीनों चीज़ों की वैल्यू या सेटिंग गलत रखी तो आप अपनी फ़ोटोग्राफी अच्छी नहीं कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें हमारी फ़ोटोग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, स्पेशली फॉर बिगनर्स फ़ोटोग्राफ़र। जो बिगनर्स फ़ोटोग्राफ़र हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त साबित होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे बिगनर्स फोटोग्राफर देखे हैं जिनको पता ही नहीं होता कि शटर स्पीड कितनी रखनी है, ISO कितना रखना है और अपर्चर वैल्यू कितनी रखनी है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड काइंडली हिट द लाइक बटन। सेकेंडली, अगर आपको कोई क्यूरी हुआ करे वीडियो से रिलेटेड तो डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई हैं और बहुत सारी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, आप उसमें से भी हेल्प ले सकते हैं। और वीडियो को देखने के बाद काइंडली आप कमेंट में मुझे बताएं कि आपको वीडियो से रिलेटेड कोई क्यूरी हो, तो फिर मैं आपको उसमें रिप्लाई करूँगा। तो चलते हैं, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। Hello everyone, welcome to the YouTube channel VideoFlex PK, Reviews Technology Lifestyle Entertainment. Kindly subscribe the channel and hit the bell icon. हे गाइस, व्हाट्स अप। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपर्चर वैल्यू से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपर्चर वैल्यू होती क्या है। अपर्चर जो होता है वो पहले तो आप ये माइंड में रखें कि आपके कैमरा में नहीं होता। अपर्चर जो होता है वो आपके लेंस में होता है। और इसकी जो इसको कैलकुलेशन इसकी जो होती है, इसको जो प्रोनाउंस किया जाता है वो F से किया जाता है, F1.8 जिसे फोकल लेंथ कहते हैं। F1.8, F1.2। जितना छोटा अपर्चर होगा, जितना कम वैल्यू आप रखेंगे अपर्चर की, जैसे कि कम वैल्यू कुछ लेंसेज में 1.2 होता है, कुछ लेंसेज में 1.8 होता है, कुछ लेंसेज में 1.4 होता है। तो जितना छोटा होगा उतना आपका बैकग्राउंड ब्लर आएगा, उतनी आपकी जितना आप अपर्चर को कम रखेंगे उतना आपकी लाइट आपके सेंसर में ज़्यादा आएगी, और जितना आप अपर्चर ज़्यादा रखेंगे उतनी लाइट आपकी कम आएगी। तो इसके जो कैलकुलेशन होती है वो इस तरह से होती है। और अपर्चर जो होता है वो, अभी ये जो मैं लेंस यूज़ कर रहा हूँ जो मेरे कैमरे में लगा हुआ है वो है 50 mm का लेंस लगा हुआ है। और ये जो बॉडी है ये 6D Mark II है, और ये फुल फ्रेम कैमरा है। तो इसकी जो अपर्चर की मिनिमम वैल्यू है, जो सबसे कम वैल्यू है वो है 1.8 और मैक्सिमम वैल्यू 22 तक है इसकी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अपर्चर जो है दो चीज़ों के काम आता है। अपर्चर आता है एक तो आपका बैकग्राउंड ब्लर करने के, जैसे कि अगर आपने बैकग्राउंड ब्लर करना है, आप चाहते हैं आपका सब्जेक्ट टारगेट पे हो और पीछे की हर चीज़ बैकग्राउंड ब्लर हो जाए, जो भी चीज़ें ब्लर हो जाएं और आपका सब्जेक्ट ज़्यादा फोकस हो। दूसरी चीज़ एक्सपोजर एक्सपोजर की तीन चीज़ें होती हैं। एक अपर्चर होती है, एक ISO होती है और एक शटर स्पीड होती है। ISO और शटर स्पीड की मैं बात करता हूँ, मगर अभी मैं अपर्चर की बात कर रहा हूँ। तो एक्सपोजर जो होता है वो बेसिकली ये होता है कि आप कैमरे को आप अपने लेंस को इजाज़त दे रहे हैं कि इसमें कितनी लाइट एंटर हो और वो आपके कैमरे में जाए और आपके सब्जेक्ट को टारगेट करें। अगर आप अपर्चर ज़्यादा खोलेंगे, यानी कि ज़्यादा कर देंगे, लाइक 4, 5, 6 इस तरह खोलेंगे तो लाइट कम आएगी, और अगर आप कम खोलेंगे तो लाइट ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। तो स्टार्ट करते हैं इसके एक एग्जांपल से, और आपको मैं दिखाता हूँ कि अपर्चर की वैल्यू और इसके अलावा उसकी डिटेल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये कैमरे में, सबसे पहले ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ये शटर स्पीड का होता है, और ये आपका अपर्चर है। F जिस पे लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया था, ये दिस इज़ अपर्चर। ये देखें, सबसे मिनिमम जो है वो 1.8 है इसमें, और मैक्सिमम जो है वो इसमें 22 है।
तो मैं इसको सबसे कम अपर्चर पे रखता हूँ ताकि मेरा सब्जेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट पर हो। और इसके अलावा जो है बाकी जो दूसरे इसके एक्सपोजर के पार्ट्स हैं वो मैं इसके बाद डिस्कस करूँगा आपसे। सबसे पहले मैं आपको एक सैम्पल फ़ोटो करके दिखाता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि कम अपर्चर रखने से और ज़्यादा अपर्चर रखने से कितना फ़र्क पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप अपने कैमरे मोड को मैनुअल मोड पे कर लिया करें कि मैनुअल मोड, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, दिस इज़ योर मैनुअल मोड। ये AV मोड है, ये मैनुअल मोड है। मोड पे भी हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे, मगर पहले हम आपको बताते हैं। ये देखिए, मैनुअल एक्सपोजर सेट डिज़ायर्ड शटर स्पीड एंड अपर्चर, यानी कि आप अपने अपर्चर और शटर स्पीड जो है इसमें और बाकी जितनी भी चीज़ें वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो पहला काम आपने ये कर लिया। अब आप देखें, ये मैंने स्क्रीन ओपन कर ली है, ये सामने आप देख सकते हैं। इसमें नीचे देखें आप, ब्लूटूथ साइन के नीचे जो है वो मेरा F वैल्यू आ रही है अपर्चर, जो कि है 1.8, जो सबसे कम से कम है। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने ये लाइव व्यू मोड खोला हुआ है आपको समझाने के लिए। इसमें मैंने ऑटो फोकस मैनुअल ऑटो फोकस किया हुआ है, जिस पर मैं स्क्रीन पे टच करूँगा, क्योंकि ये टच स्क्रीन है तो ये उसको फोकस कर लेगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये रूम स्प्रे को फोकस करना है और मैं इसका क्लिक करके पिक्चर ले लेता हूँ। ये मैंने पिक्चर ले ली। अब देखें कि ये जो पिक्चर है, इसने फोकस सिर्फ रूम स्प्रे को करा है, बाकी पीछे जो बॉटल्स पड़ी हुई हैं उनको इसने ब्लर कर दिया। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लर हो गया। अब मैं इसको करूँगा, अब मैं इसका जो अपर्चर है वो बढ़ा देता हूँ। अब देखें, जैसी जैसी अपर्चर बढ़ रहा है लाइट कम आ रही है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। अपर्चर मैंने जैसे कि 11 कर दिया। अब लाइट को कंट्रोल करने के लिए मुझे थोड़ा सा शटर स्पीड जो है वो कम करना पड़ेगा, तो मैंने कर दिया। तो अब देखें कि मैंने अपर्चर जो है वो इसका बढ़ा दिया है। ये देखें, अब आप पिक्चर पे गौर करें, दोनों बोतलें जो हैं, ये देखें, इन दोनों बॉटल्स को देखें और पीछे का बैकग्राउंड देखें, ब्लर कम हो रहा है, यानी कि इसने सब्जेक्ट के साथ साथ पीछे के बैकग्राउंड को भी ले लिया है अपने साथ फोकस में। क्यों? क्योंकि हमारी जो अपर्चर वैल्यू है वो हमने कम की हुई थी। अब मैं इसकी प्रीवियस पिक्चर पे जाता हूँ जो हमने ज़्यादा पे ली थी। ये देखें, इसमें इसने बैकग्राउंड पूरा ब्लर कर दिया था, जैसे कि आप देख रहे हैं बैकग्राउंड पूरा ब्लर है। और ये मैंने कम अपर्चर पे ली थी और ये मैंने ज़्यादा अपर्चर खोला था। तो ये देखें, तो बेसिकली अगर आपको ज़्यादा बुके चाहिए, ज़्यादा पीछे का गहरा बैकग्राउंड ब्लर चाहिए, आप चाहते हैं सब्जेक्ट ज़्यादा नुमाया हो और पीछे का बैकग्राउंड ब्लर हो जाए, तो अपर्चर को कम से कम रखें। नाउ मूविंग टूवर्ड्स ISO सेकंड पार्ट होता है एक्सपोजर का, जिसमें आप अपने लेंस को इजाज़त देते हैं, आप अपने कैमरा को इजाज़त देते हैं कि वो बाहर की जो रोशनी है वो कितनी अंदर अपने ले और इमेज सेंसर को दे। उस हिसाब से आपकी ब्राइटनेस ज़्यादा होती है, आपकी जो एक्सपोजर होता है वो ज़्यादा होता है या कम होता है। 3 एक्सपोजर जो होता है, एक होता है अंडर एक्सपोजर, एक होता है ओवर एक्सपोजर और एक होता है गुड एक्सपोजर। अंडर एक्सपोजर वो होता है जिसमें आपने पिक्चर को बहुत कम लाइट दी, और ओवर एक्सपोजर वो होता है जिसमें आपने पिक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइट दे दी, जो कि इतनी नहीं देनी चाहिए। और एक्यूरेट एक्सपोजर, गुड एक्सपोजर जो होता है वो एक्सपोजर होता है जिसमें आपने पिक्चर को बहुत अच्छी लाइट दी है जितनी उसको चाहिए है। ठीक है, तो वैसे प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स जो होते हैं लाइटिंग कंडीशन को देख के अपना ISO सेट रखते हैं, मगर अच्छी जो ISO की रेंजिंग होती है वो 1 से 200 तक होती है। कुछ कैमराज में 2600 भी होते हैं, कुछ कैमराज में 700 भी 26,000 भी होते हैं, कुछ कैमरा में 40,000 भी होते हैं। तो ISO की जो कैलकुलेशन, ISO की जो फिगर होती है वो हर कैमरा पे वेरी करती है, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो अब ISO को मेजर करने के लिए मैं आपको एक सैम्पल पिक्चर दिखाता हूँ स्केच कर। सबसे पहले तो मैं अपना ISO देखें, ISO जो है वो आपके कैमरे के इस पोर्शन पे होता है। ये देख लें आप ISO जिस पे लिखा हुआ है, दिस इज़ योर ISO। या आप इस पर भी देख सकते हैं, ये ISO। और ISO जो है ये मैंने क्लिक करा, ये ISO आ गई स्क्रीन पे। अब मैंने इसको ऑटो पे किया हुआ था। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ISO रखता हूँ 1600 रखता हूँ और एक पिक्चर क्लिक करता हूँ मैं। देखें, पिक्चर में क्लिक कर रहा हूँ,
ये मैंने पिक्चर क्लिक कर ली ISO 1600 पे। अब मैं ISO रखता हूँ 12,800। अब मैंने पिक्चर क्लिक कर ली 12,800 पे। अब मैं ISO रखता हूँ 16,000। ये देखिए, ये मैंने तीनों पोजीशन पे पिक्चर कलेक्ट कर ली है। अब आप देखें, ये 16,000 ISO पर है, जिसमें आप देख सकते हैं पिक्चर कितनी ब्राइट और कितनी एक्यूरेट आ रही है। ये देखिए, एक्यूरेट आ रही है। ये थोड़ी सी ये मैंने 12,800 पे है, जिसमें पिक्चर थोड़ी सी डिम हो गई, और ये 1600 पे है, जिस पे पिक्चर ज़्यादा डिम हो गई। तो इसे कहते हैं, जो ज़्यादा डिम हो जाए उसे कहते हैं अंडर एक्सपोजर, और जो एक्यूरेट मीडियम है वो 12,800 है, और ये उससे नियरेस्ट है, जिसे कहते हैं ओवर एक्सपोज। तो अब मैं आपको बताता हूँ, सवाल ये पैदा होता है कि आप एक्चुअली कितना रखें ISO को, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि ISO कितना रखना चाहिए। देखें, इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि या तो आप ISO को ऑटो पे कर दें, ताकि वो आपका कैमरा खुद डिफ़ाइन कर सके कि आपके करंट लाइट सिचुएशन की वजह से कितना रखना है आपने ISO को, वो उतने हिसाब से रख देगा, ठीक है। दूसरा, इसमें एक और फ़ायदा ये भी होता है कि जब आप शूट कर रहे होते हैं, डिफरेंट लोकेशंस पे जा रहे होते हैं, तो आपको पता नहीं होता कि कब किस जगह कौन सी लाइट मिले, किस जगह कितनी लाइट ज़्यादा हो, कितनी कम हो। तो आप अगर उसको ऑटो पे रख देंगे तो उससे ये होगा कि वो अपने हिसाब से ही आपको ISO देगा। और अगर आप चूँकि आप मैनुअल मोड पे शूट कर रहे हैं, और मैंने आपको हर चीज़ इक्वली बतानी है कि आपने ISO कितना रखना है, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ISO आपने इतना रखना है कि ये आप देखें, ये जो आपको वर्डिंग्स नज़र आ रही है -3, 2, 1, 1, 2, 3 इन पॉजिटिव, तो इसके जो नीचे ये बीच में आप साइन देख रहे हैं, ये वाला, ये बिल्कुल बीच में होना चाहिए। अगर ये बीच में है तो इसका मतलब कि आपने लाइट कैमरे को बिल्कुल एक्यूरेट दी है, यानी कि आपने बिल्कुल लाइट एक्यूरेट रखी हुई है। अब मैंने कितनी रखनी है, देखें, जैसे मैंने 1600 और 3200 रखी। अब मैं 3200 पे रखता हूँ और हाफ़ प्रेस करता हूँ कैमरे के बटन को, ये वाला बटन हाफ़ प्रेस जो शूट का बटन होता है, करता हूँ, तो देखें ये कहाँ पर आ रहा है, ये 2 पे आ रहा है, यानी -2, यानी अभी भी अंडर एक्सपोज है लाइट और चाहिए कैमरे को। तो मैं इसको करता हूँ 12,800 पे। अब 12,800 पे देखें, हाफ़ प्रेस करता हूँ तो ये बिल्कुल सेंटर पे आ गया। इसका मतलब लाइट जितनी चाहिए उतनी मैंने दे दी है इसको। और अब मैं अगर क्लिक करता हूँ पिक्चर, देखें अब ये मैंने थोड़ा सा एंगल चेंज करा तो ये चेंज हो गया। अब मैं थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ 16,000 पे, अब देखें ये बिल्कुल एक्यूरेट आ गया, और मैं ये पिक्चर क्लिक कर लूँगा। अब आप देख सकते हैं पिक्चर कितनी वाज़े क्लियर आई है इस पर, ये देखिए, ये देखिए। और ISO था हमारा 16,000 पे, ठीक है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स शटर स्पीड। शटर स्पीड जो होती है वो आप समझ लें कि बेसिकली शटर स्पीड डिपेंड करती है कि आपका अगर आपका जैसे फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट मूविंग है, आपका सब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर आप जैसे किसी चलती हुई गाड़ी को शूट कर रहे हैं, तो आपने जो शटर स्पीड है वो ज़्यादा रखनी है। क्यों? अगर आप किसी सब्जेक्ट को, जैसे कि फ़ैन है, जैसे कि कोई चलता हुआ बंदा है, जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन है, जैसे कि एथलीट्स होते हैं, रनिंग करते हैं, जिमिंग कर रहे होते हैं, या इसके अलावा कोई भी मूवेबल सब्जेक्ट को आपने स्टिल करना है, रोकना है, यानी कि आप चाहते हैं कि आपका कैमरा कैप्चर कर ले, जैसे फ़ैन है, तो आपने अपना शटर स्पीड ज़्यादा रखनी है। शटर स्पीड ज़्यादा रखने से ये होगा कि आपका जो मूविंग सब्जेक्ट होगा वो स्टिल हो, पिक्चर में रुका हुआ आएगा। और अगर आपका मूविंग सब्जेक्ट नहीं, बिल्कुल कांस्टेंट है, यानी कि एक ही जगह पे खड़ा हुआ है सब्जेक्ट, तो फिर आपने शटर स्पीड आप ज़्यादा भी रख सकते हैं और कम भी रख सकते हैं। नॉर्मली लोग कम रखते हैं, मूविंग सब्जेक्ट पे ज़्यादा रखते हैं, और नॉन मूविंग सब्जेक्ट पे कम रखते हैं। तो शटर स्पीड जो है हमारा थर्ड एक्सपोजर का पार्ट होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसकी बड़ी वैल्यू होती है। अगर आपने शटर स्पीड जैसे फॉर एग्जांपल कोई मूविंग सब्जेक्ट पे कम रख दी तो वो पिक्चर डिस्टॉर्ट हो जाएगी आपकी। अब जैसे कि सैंपल के तौर पे ये हमारा शटर स्पीड पहले देख लें कि कहाँ होती है। शटर स्पीड जो होती है वो आप ये देख सकते हैं, फोकल लेंथ के बराबर में शटर स्पीड होती है। ये फोकल लेंथ के बराबर में ये शटर स्पीड आ गई, देखें। फास्टर शटर स्पीड्स फ्रीज मूविंग सब्जेक्ट, स्लोअर शटर स्पीड्स क्रिएट मोशन ब्लर।
यानी कि अगर शटर स्पीड ज़्यादा रखेंगे तो जो सब्जेक्ट होगा वो आपका रुका हुआ शो होगा, फ्रीज कर देगा वो आपके सब्जेक्ट को। और अगर आप कम करेंगे तो आपका मोशन जो है ब्लर, मोशन ब्लर से मुराद ये है अगर फ्रीज सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट ऑलरेडी कांस्टेंट हुआ है, रुका हुआ है, तो फिर इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, शटर स्पीड फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्लो पे भी खींच सकते हैं पिक्चर, और वो पिक्चर भी बहुत अच्छी आनी है। अब मेरा मूविंग सब्जेक्ट है, मेरा सब्जेक्ट मूविंग नहीं है। मैंने नॉर्मली जैसे कि जो अच्छी शटर स्पीड होती है, इसका एक रूल ऑफ थंब होता है कि जैसे कि अगर आपका लेंस 50 mm का है तो आप उससे डबल शटर स्पीड रखें, नहीं अगर मेरा 50 mm का है तो डबल उसका 100 होता है या उससे ज़्यादा रखें, ना ज़्यादा ना कम, मगर अपने लेंस से थोड़ा सा ज़्यादा रखें। और अच्छी जो शटर स्पीड होती है वो 100 से 200 के दरमियान होती है। अब ये शटर स्पीड पे मैं जाता हूँ, मेरा लेंस 50 mm लगा हुआ है और मैं इस पे जो है शटर स्पीड रख रहा हूँ 1/125। और एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, बेसिकली शटर स्पीड जो होती है वो आपके कैमरे के अंदर होती है, और बहुत सारे ऐसे कैमरे हैं जिसमें शटर स्पीड जो है 1/8000 भी होती है, 1/10000 भी होती है, और 1/4000 भी होती है। ये जो मेरा कैमरा है इसमें 1/4000 है, यानी कि और इसमें बेसिकली क्या होता है कि शटर स्पीड में जब आप कैमरे को जो क्लिक करते हैं, आप पिक्चर क्लिक करते हैं, तो उसका जो इमेज सेंसर ओपन होता है, आप इसको अलाउ करते हैं कि इमेज सेंसर जो है वो कितनी जल्दी बंद हो और कितनी जल्दी खुले। अगर आपका शटर स्पीड ज़्यादा फास्ट होगा तो आपका जो इमेज सेंसर है वो जल्दी बंद हो जाएगा, और अगर आपका स्लो होगा तो वो स्लो बंद होगा। तो अब पिक्चर की तरफ स्टार्ट करते हैं, पिक्चर की तरफ देखते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं अपना इसको कम कर लेता हूँ, ISO अपना अपर्चर को, और ISO को मैं ऑटो पे कर देता हूँ ताकि अपने हिसाब से करें। देखें अब मैं पिक्चर ले रहा हूँ, ये देखें ये मेरा सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट जो है मेरा ये रूम स्प्रे है, ये मैंने पिक्चर ले ली है अपने रूम स्प्रे की, ठीक है। बाकी आप देखें हर चीज़ ब्लर आ रही है। अब जैसे कि मैं शटर स्पीड जो है फॉर एग्ज़ाम्पल कांस्टेंट सब्जेक्ट है ना, फास्ट कर देता हूँ। देखिए मैं जितना ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ लाइट रेशियो भी कम होता जा रहा है, और जितना मैं शटर स्पीड खोल रहा हूँ यानी स्लो कर रहा हूँ शटर स्पीड को, उतना सेंसर ओपन होगा आपका और लाइट उतनी ही जाएगी। ये देख लें आप, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोस हैं जो मैं आपको इसके बाद में अपने यूट्यूब चैनल पे डालूँगा, तो आप देख लीजिएगा। ये 3 पार्ट्स होते हैं फ़ोटोग्राफ़ी के जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इनिशियल स्टेज पे, स्पेशली फॉर बिगनर्स फोटोग्राफर। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये तीनों एक्सपोजर के पार्ट्स अगर आप एक्यूरेट करेंगे तभी आपकी पिक्चर या वीडियो अच्छी बनेगी और आएगी, और अगर नहीं करेंगे तो आपकी पिक्चर कभी भी अच्छी नहीं आ सकती है। इसके अलावा जो डिटेल है, लेंस की डिटेल और कैमरा की डिटेल है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और इसके अलावा कोई आपको क्यूरी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करा करें और मुझे बताया करें वीडियो से रिलेटेड। अगर कोई क्यूरी हो आपको, अपना ख्याल रखिएगा। हे गाइस, तो अगर वीडियो पसंद आई आपको और काफ़ी अगर वीडियो हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है वीडियो में, आप चाहते हैं कि और भी मैं आपको कोई चीज़ें बताऊं स्पेशली इन फोटोग्राफी, तो आप मुझे कमेंट करें तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।